नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स से में 2 बार आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। अब अभी हम समझते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है आपस में। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, हम सबको पता है। फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट होती है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमी जो होती है वो कैसे चाइल्ड के वेलफेयर में असर डालती है। देखिए, अगर घर में अच्छी इनकम होगी, फैमिली की इनकम अच्छी है, तो चाइल्ड का वेलफेयर होगा, ऑफकोर्स है, चाइल्ड की डेवलपमेंट अच्छी होगी। और इनडायरेक्टली जो है, ये तो चीज डायरेक्ट हो गई क्योंकि फैमिली जो है वो डायरेक्ट होती है चिल्ड्रन के लिए। अब इनडायरेक्टली क्या होता है, गवर्नमेंट जो अपने पास एडिशनल टैक्सेस वगैरह लेते हैं वो चाइल्ड के वेलफेयर में, चाइल्ड की एजुकेशन में लगाना चाहिए उन्हें, तो उससे चाइल्ड की डेवलपमेंट अच्छी होगी। अब हम इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। अभी हमने समझा कि इकोनॉमी कैसे असर डालती है चाइल्ड की डेवलपमेंट पे। अब हम इसके पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अवेयरनेस। देखिए, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है एजुकेशन हेल्प अस टू प्रमोट अवेयरनेस। एजुकेशन जो है अवेयरनेस प्रोड्यूस करती है बच्चे में, कि मतलब उसमें इक्वालिटी की भावना लाती है। अमीर गरीब, लड़की लड़का, बायसनेस जो भी चीजें होती हैं वो सारी उसके दिमाग से हट जाती हैं एजुकेशन में, क्योंकि जितना बच्चा एजुकेटेड होगा उसके दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी। उसके दिमाग में आएंगी कि भाई मेरे को कैसे मॉरल वैल्यूज अपनी बढ़ानी है, कैसे मेरे को वे ऑफ लिविंग बढ़ाना है, तो ये सब चीजें आएंगी। तो इससे क्या है, पॉवर्टी जो होगी कंट्री की वो कम होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है राइज होएगा इंसानों का, जितने वो एजुकेट होंगे। सेकंड आता है रेज स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग। एजुकेशन जो होती है वो एनहांस करती है इनकम, बिकॉज क्या होता है, जितना पर्सन एजुकेटेड होगा उतनी ही जॉब की अपॉर्चुनिटीज उसके लिए ज्यादा होंगी। तो एजुकेटेड पीपल के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो और वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। क्योंकि देखिए, जिसके घर में अर्निंग अच्छी होगी उस बच्चे को सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे स्टडीज में कैसे कर पाऊंगा, मैं स्पोर्ट्स में जाऊं या नहीं। वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छे होते हैं और वो बच्चे जो हैं स्टडीज में भी अपना फुल फ्लैश चीजें दे सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है। देन सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है कंट्री की कह लीजिए, फैमिली कह लीजिए, वो कैसे कम होती हैं, इससे कैसे सॉल्व होती हैं। एजुकेशन जो होती है इज नॉट ओनली एजुकेट, मतलब एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं होती कि बुक्स पढ़ी और वो एजुकेशन होगी। एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को मोटिवेट करना, उसको जागरूक करना हर चीज के लिए, कि तुम्हारी क्या क्या अधिकार हैं और तुम्हारी जो है इनकम तुम्हारी कैसे राइज हो सकती है, कैसे हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं और कैसे हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो उन सब चीजों के लिए उस बच्चे को जागरूक किया जाता है, तो इसमें उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम हो जाती है। देन है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आता है, एजुकेशन में बच्चा क्या सीखता है, एजुकेशन जब उसे मिलेगी तो उसमें जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, वो खुद सोचने लग जाएगा लॉजिकली कि भाई हाँ, अगर मेरी कंट्री को हमें डेवलप बनाना है तो हमें पॉवर्टी कम करनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इनइक्वालिटी खत्म करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें वो खुद पर्सनल अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करने लग जाता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अब क्या होगा, अगर पर्सन एजुकेटेड है तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं उसे, आपकी जो है वे ऑफ लिविंग और हर चीज में उसे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी अगर पर्सन एजुकेटेड है तो। रिड्यूस पॉवर्टी। एजुकेटेड पीपल है, जितने ज़्यादा हम एक दूसरे को जागरूक करेंगे, चाहे ये सोशलिस्ट करें चाहे कोई भी करें, जितना बच्चों को हम जागरूक करेंगे एजुकेशन को लेकर, उनके पेरेंट्स को करेंगे और उन्हें हम ये बताएंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन मिलती है, तो वो इस चीज़ से जागरूक होंगे और इससे पॉवर्टी भी डिक्रीज होगी। देन रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी, इक्वलिटी आएगी, बायसनेस खत्म हो जाएगी, फिर ये जातिवाद या रिलीजन को लेकर ये चीज़ें नहीं होती हैं जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, तो इसलिए इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। गेन ऑफ नॉलेज। जब आपको एजुकेशन मिलेगी तो आपको अलग अलग टाइप से नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज मिलेगी, आपको रिलीजियस नॉलेज मिलेगी, आपको मोरल नॉलेज मिलेगी, पॉलिटिकल नॉलेज मिलेगी। तो ये आपकी नॉलेज पावर, थिंकिंग पावर को इंक्रीज कर देता है। स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि अब स्किल डेवलपमेंट में क्या आता है और मोरल डेवलपमेंट है आगे, तो इसमें क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट मतलब एक पर्सन की स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। अब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई क्राफ्ट में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो उनको पर्टिकुलरली उनके स्ट्रीम के हिसाब से एजुकेशन दे सकते हैं हम। हर लाइन होती है एजुकेशन में, आप उनकी पसंद के हिसाब से उनको दे सकते हैं, तो उसमें क्या होती है, उनकी स्किल डेवलप होती हैं और वो अर्निंग के लिए आराम से जो है अर्न कर
इजीली अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, अपनी रिस्पेक्ट कैसे गेन करवानी है दूसरे पर्सन से, और आपको जो है वे ऑफ लिविंग अपना एक स्टैंडर्ड बना के कैसे रहना है, वो मोरल डेवलपमेंट में आता है, जो कि एजुकेशन से मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए पहले था आपका सोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आपके इनकम के साधन बढ़ाना। तो वो कैसे होएगी, जब आप एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, को करिकुलर एजुकेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को सुइंग सिखा दिया कि भाई वो सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज दे दी है, क्राफ्ट के बारे में नॉलेज दे दी है, तो मतलब उन्हें डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज या एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट दे कैन अर्न ईजीली एंड रिस्पेक्टफुली। तो उससे क्या है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है देश की। वेपन अगेंस्ट करप्शन, एजुकेशन ही एक वेपन है ऐसा जो कि करप्शन के अगेंस्ट आपको अवेयर करता है। वेपन मतलब कि एक हथियार है एजुकेशन ऐसा, जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, किसी को बहुत हरास किया जा रहा है घर पे, जब तक वो अनपढ़ रहेगा, इलिटरेट रहेगा, उसको कोई लॉज ही नहीं पता है, तो उसको कुछ नहीं पता होगा कि मैं अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकता हूँ इस चीज़ के लिए, और मुझे अधिकार है इस चीज़ का। एजुकेटेड पीपल को अपनी ऊपर कोई भी उनके ऊपर मतलब ऐसी जोर जबरदस्ती फोर्सफुली कुछ भी करवाया जा रहा है, उनसे चाइल्ड लेबर बनाया जा रहा है, तो जब तक उन्हें अवेयरनेस होगी एजुकेशन की, तो एजुकेशन जब उनके पास होगी तो वो एक करप्शन के प्रति, इनजस्टिस के प्रति अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी जब उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, स्किल डेवलप हो रही हैं, तो उनको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे अलग अलग फील्ड में, तो उससे खुद की उनकी डेवलपमेंट हो रही है। और जब एक ह्यूमन डेवलप होगा तो ऑफकोर्स है धीरे धीरे पूरी कंट्री भी डेवलप होगी एजुकेशन से। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं उनको ये पता है कि पॉपुलेशन कितना बुरा असर डाल रही है कंट्री पे, और कितनी जो है अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। तो कोई भी एजुकेटेड पर्सन ये नहीं चाहेगा कि मैं इतने बच्चे करूँ कि उनको आगे जाके इस जो फ्यूचर में जीने के लिए इतनी चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़े, इसलिए वो जो है अपनी स्मॉल फैमिली चाहते हैं, और एजुकेटेड पीपल जो है पॉपुलेशन में और आपकी कंट्री की ग्रोथ में इस तरह से फायदा करते हैं।